नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल से होंगे और अपनी ज़िंदगी के हर एक क्षण को, हर एक पल को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, जो आज का वीडियो है इसमें हम आपका जो मूलाधार चक्र है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रूट चक्र, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जो हमारा रूट चक्र होता है वो भूमि तत्व, पृथ्वी तत्व, जिसको कि इंग्लिश में अर्थ एलिमेंट कहते हैं, उससे रिलेटेड होता है। दोस्तों, अगर हमारा मूलाधार चक्र अच्छे से ओपन नहीं होता है, इम्बैलेंस होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे अंदर अर्थ एलिमेंट की कमी है। मतलब कि जो हमारी बॉडी की हेल्थ होनी चाहिए वो इतनी अच्छी नहीं होगी। अगर हम इमोशनल लेवल पर देखें तो आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होंगी, मतलब आपके अंदर धीरज की, धैर्य की कमी होगी। वो इसलिए होता है क्योंकि जो धरती की एनर्जी है वो हमारे अंदर प्रैक्टिकलिटी, ग्राउंडेडनेस लेकर आती है। दोस्तों, अब हम ये सोचें अगर कि हमारा बेस चक्र जो है, जो हमारा मूलाधार चक्र है, वो इम्बैलेंस अगर होता है तो क्यों होता है और कैसे होता है। दोस्तों, जब भी हमारे अंदर फियर होता है, डर होता है, तो वो जो डर की ऊर्जा जो होती है वो हमारे मूलाधार चक्र को ब्लॉक कर देती है। हम जब भी डरते हैं या हम एंजाइटी में होते हैं, हम जब बहुत टेंशन्स में होते हैं, तो आप देखें आपके जो विचार होते हैं वो प्रेजेंट में नहीं, मतलब कि वर्तमान में नहीं होते हैं। आपके विचार या तो जो आपके साथ पास्ट में हुआ है उसके बारे में होते हैं, या फिर आपके भविष्य में क्या होगा उसके बारे में होते हैं। हमारे पूर्व में, पास्ट में जब हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हो जाते हैं जो इतने अच्छे नहीं हैं या जिनसे हम बहुत डर गए हैं, तो हम वो डर, वो हमारी जो बेचैनी है उसको हम अपने फ्यूचर पर प्रोजेक्ट करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि ऐसा हमारे साथ फ्यूचर में ना हो जाए। दोस्तों, आप देखें, आप जब भी एंजाइटी में, टेंशन में या डर में हैं, आप प्रेजेंट में नहीं सोच रहे हैं, इसलिए उस समय आपका बेस चक्र वीक पड़ने लगता है। हमारा बेस चक्र अगर हमें स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें ये समझना है कि हमारी जो सोच है, हमारा जो फोकस है वो प्रेजेंट में होना चाहिए। जितना हम प्रेजेंट में रहते हैं, जितना हम माइंडफुल होके अपने किसी भी कार्य को करते हैं, उतना हमारा बेस चक्र थ्राइव करता है, स्ट्रॉन्ग होता है। दोस्तों, कई बार जब रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम होती है तब भी आपका बेस चक्र वीक हो जाता है, क्योंकि आप रिलेशनशिप्स के बारे में ही सोचते रहते हैं। आप ये सोचते हैं कि मुझे बाउंड्रीज क्रिएट करनी नहीं आती, या दूसरा इंसान मेरी लाइफ में इंट्रूड कर रहा है, या मुझे कोई समझ नहीं रहा है। और अगर आप देखें, रिलेशनशिप्स से रिलेटेड जो चक्र होता है वो एग्जैक्ट बेस चक्र के ऊपर है, जो कि है स्वादिष्टान चक्र। तो जब भी आप अपने रिलेशनशिप्स में हैप्पी नहीं है, तब आप क्या करते हैं, आपकी सोच या तो पास्ट में रहती है या फ्यूचर में रहती है, या आप नाराज़ होते रहते हैं, आप पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं। तो इसलिए जितना हम अपना फोकस रिलेशनशिप में जो खराब है उस पर लेकर जा रहे हैं, तो हमारा बेस चक्र और वीक होता जा रहा है। इसलिए हमें ये समझना ज़रूरी है, हमारे वो कौन से विचार हैं जो हमें प्रेजेंट मोमेंट में, वर्तमान का जो ये मोमेंट है उसमें नहीं रहने दे रहे हैं, जो हमें प्रैक्टिकल नहीं बनने दे रहे हैं। कई बार हमारी ज़िंदगी से या हमारे रिलेशनशिप से जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो आकांक्षाएं हैं, वो इम्प्रैक्टिकल हो सकती हैं। हमें ये पता ही नहीं चलेगा कई बार, क्योंकि हम ये सोचते हैं इस व्यक्ति को तो ऐसे ही कार्य करना चाहिए था, मैंने जो सोचा था मेरी ज़िंदगी तो वैसी ही होनी चाहिए थी। जब हम उस ब्लेम मोड में आ जाते हैं, हम उन सब चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं और हम वर्तमान में नहीं रहते, तो हमारा बेस चक्र वीक पड़ने लगता है।
इन्हीं सब पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये रीडिंग की है। दोस्तों, बेस चक्र की इस रीडिंग के द्वारा आपको ये तो समझ में आएगा कि आपको अपने कौन से विचार हैं जिनको आपको थोड़ा सा ट्वीक करना है, ठीक करना है, जिससे आप प्रैक्टिकली सोचें, ग्राउंडेड होकर सोचें। इसके अलावा आपको ये भी समझ में आएगा आप अपने रिलेशनशिप्स में कितनी बाउंड्रीज बनाएं, वो क्या ब्लॉक्स हैं आपके मन में जो आपके बेस चक्र को इम्बैलेंस करते हैं। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपके रूट चक्र का क्या मैसेज है आपके लिए। इसी के साथ साथ दोस्तों, जब हम जीवन में कृतज्ञ नहीं होते हैं ना, तब भी हम क्या करते हैं, हम कंप्लेंट करते रहते हैं, हम ब्लेम्स करते रहते हैं। हमारी ज़िंदगी में क्या कमी है, हम उस चीज़ पर फोकस करते रहते हैं। तो जब भी हम इन चीज़ों पर फोकस करते हैं तब भी हमारे अंदर एंजाइटी बढ़ती है, फियर बढ़ता है, और जब ऐसी सोच रहती है तो हमारा बेस चक्र वीक होने लगता है। वो क्यों दोस्तों? चाहे वो आपके जीवन से रिलेटेड कुछ हो, आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ हो, या आपकी कृतज्ञता से रिलेटेड कुछ भी हो, आप जब भी सिर्फ सोच में जी रहे हैं तब आप अपने भूमि तत्व को कम कर रहे हैं, क्योंकि आपका बेस चक्र तो तभी स्ट्रांग होगा जब आप प्रैक्टिकली सोचते हैं। अगर जिंदगी में कोई चीज़ नहीं हो रही है, उसके लिए आपको क्या आगे स्टेप्स लेने हैं। आप जब ऐसा सोचते हैं और उन स्टेप्स को लेते हैं, आपका बेस चक्र तब स्ट्रांग होता है। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल होंगे, ग्राउंडेड होंगे, तो आप हवा में सोचने की जगह आप अपने आप से पूछेंगे कि इस समय मुझे क्या एक्शन करना चाहिए जिससे मैं अपने जो जीवन में डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं उसकी और एटलीस्ट एक स्टेप तो आगे बढ़ाऊं। जब आप वो स्टेप्स लेने लगते हैं, जब आप अपने अंदर बदलाव लाने लगते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे बदलाव ला रहे हैं, तब आप सही मायने में प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड हैं, और तब आप सही मायने में अपने बेस चक्र को बैलेंस करने की ओर जाते हैं। इसलिए जीवन में ग्रेटफुल होना, मतलब कि कृतज्ञ होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम आज की कार्ड रीडिंग से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जीवन में ऐसा क्या है जिस पर आप शायद ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आप उस चीज़ के लिए कृतज्ञ अगर हों तो आप जीवन में और प्रैक्टिकल बनेंगे। दोस्तों, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ऑप्शंस दिखा देती हूँ। ये है ऑप्शन नंबर 1, ये है ऑप्शन नंबर 2 और ये है ऑप्शन नंबर 3। आप में से जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं आपको मालूम ही है, इनमें से आप एक या दो या सारे ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। हर एक ऑप्शन का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपने चूज किए हुए ऑप्शन की रीडिंग को सुने और मैं आशा करती हूँ आपको कुछ अच्छी इंसाइट्स, इंफॉर्मेशन, गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। वीडियोस जो ये रीडिंग्स हैं उनको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, ये जनरल रीडिंग्स हैं, ये पर्सनल नहीं है, तो इनको आप 100% पर्सनल नहीं लीजिएगा। जो इन्फॉर्मेशन आपको अपने लिए सूटेबल लगती है उसको अपने जीवन में धारण करने से पहले अपने जीवन की दशा और दिशा को ज़रूर देखें और धीरे धीरे करके जीवन में वो एडवाइसेस, वो गाइडेंस इम्प्लीमेंट करें। दोस्तों, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है तो ज़रूरी नहीं है ये आपसे 100% रेजोनेट करें। जितना भी मैसेज आपको अपने लिए मिलता है, तर्क संगत लगता है, तो धीरे धीरे करके अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करें। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑप्शन नंबर 1 के साथ। अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 चूज किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। कार्ड नंबर 1 से हम देखेंगे आपको अपने जीवन में किस चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। शायद जब आप उस ओर ध्यान देंगे तो आप अपने जीवन में और प्रैक्टिकल बनेंगे और वो आपके बेस चक्र को बैलेंस करने में मदद करेगा। सेकंड कार्ड से देखेंगे आप अपनी रिलेशनशिप्स को कैसे नरिश कर सकते हैं, क्योंकि जब आपकी रिलेशनशिप्स अच्छी होती हैं तब आप जिंदगी में ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी से सोच सकते हैं। आपका फोकस नेगेटिविटी पे ना जाके अच्छाई पर जाता है। थर्ड कार्ड से देखेंगे आप अपनी रिलेशनशिप्स में कैसे बाउंड्रीज क्रिएट कर सकते हैं। फोर्थ कार्ड से देखेंगे
अपने आप को ग्राउंडेड अलाइन करने के लिए यूनिवर्सल एनर्जी से आपकी जो बॉडी माइंड एंड सोल है उसे अलाइन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। फिफ्थ कार्ड से देखेंगे वो कौन से ब्लॉक्स हैं आपके अंतर्मन में, आपके एक्शंस में, जो आपको रिलीज करने चाहिए, जो आपको हेल्प करेंगे आपके बेस चक्रा को बैलेंस करने में। और सिक्स कार्ड से देखेंगे क्या मैसेज है आपके बेस चक्रा का आपके लिए। जो ये कार्ड है इसको हमने जिस पोजीशन पर रखा है तो वहाँ पर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको किस चीज़ के लिए कृतज्ञ होना चाहिए अपने जीवन में। आपके जीवन के सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आपको किसी कारणवश समय मिला है अपने आप को इमोशनली हील करने के लिए। शायद आपको पहले समझ ही नहीं आता था कि आपको अपने आप को इमोशनली हील करना है, और अब आपको जब समझ में आने लगा है तो आपको अब समय भी मिलता है या आपको वो एवेन्यूज़ मिल रहे हैं, ऐसे लोग मिल रहे हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं या हेल्प ऑफर कर रहे हैं आपकी इमोशनल हीलिंग के लिए। तो आपको अपने जीवन में उस चीज़ के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। जीवन में आप आंसर्स सीख कर रहे थे, इफ पीस सीख कर रहे थे, शांति ढूंढ रहे थे। शायद आपको धीरे धीरे वो रास्ते मिलने लगे हैं जिससे कि आप अपने भीतर उस शांति को क्रिएट कर सकें। आपको जो भी तरीका मिल रहा है, जो लोग मिल रहे हैं, ऑप्शंस मिल रहे हैं जिससे आप अपनी इमोशनल हीलिंग कर सकते हैं, आप उनको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपनी इमोशनल हीलिंग की ओर ज़रूर ध्यान दें। और इस समय आपके जीवन में ऐसे लोग, ऐसा समय आ रहा है जिससे कि आप अपने आप को इमोशनली हील कर सकें, और जो आप उत्तर ढूंढ रहे थे आपके जीवन में वो आपको उत्तर मिल रहे हैं या मिलने वाले हैं। ये जो आपकी ज़िंदगी में आपको जो ब्लेसिंग मिली है, अगर आप इसके लिए कृतज्ञ होंगे तो आप देखेंगे आपके भीतर बहुत शांति आएगी। आप बेवजह इधर उधर की सोचने की जगह आपका ध्यान ज़्यादा आपके प्रेजेंट मोमेंट में होगा। सेकंड कार्ड से देखते हैं आप अपनी रिलेशनशिप्स को कैसे नरिश कर सकते हैं। जो ये कार्ड है हीरोफेंट का, जिसको कि हिंदी में लिखा है आचार्य, ये कार्ड कहता है कि आपको कुछ भी करने से पहले अपने भीतर झांकना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए, विजडम के साथ बोलना चाहिए। अगर आपको अपनी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती है, चाहे वो आपकी वजह से हो या दूसरे लोगों की वजह से हो, कहीं ना कहीं आप उसमें इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप विजडम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आप इमोशनली हर्ट होके अपनी रिलेशनशिप्स को और ख़राब कर लेते हैं। तो अगर आपको अपनी रिलेशनशिप्स के द्वारा टेंशन में नहीं रहना है, एंजाइटी में नहीं रहना है, तो अपने अंदर विजडम लेकर आएँ। जो भी चीज़ें तर्क संगत होती हैं और उनको भी बोलने से पहले, किसी पर इम्पोज करने से पहले आप सोचें, समझें और तभी बोलें। ऐसे ही अगर आपको लगता है कि आप रिलेशनशिप में आपका एडवांटेज लिया जाता है या आपको सप्रेस किया जाता है, तो उसमें भी आप विजडम के साथ, संयम के साथ जो आपको ठीक लगता है वो बोलें। अपनी रिलेशनशिप से अगर आप टेंशन्स नहीं चाहते, बेवजह की एंजाइटीज़ नहीं चाहते, हर्ट नहीं चाहते, तो उसमें इमोशनली कुछ भी बोलने की जगह आपको अपने तर्क से, विजडम से, ज्ञान से बोलना स्टार्ट करना होगा। आपको अपनी रिलेशनशिप में ज्ञान लेकर आना होगा, तभी आप अपनी रिलेशनशिप्स को सही मायने में नरिश कर सकेंगे और आपकी एंजाइटीज़ ख़त्म होंगी। इस कार्ड से देखेंगे आप अपनी रिलेशनशिप में कैसे बाउंड्रीज क्रिएट कर सकते हैं। ये कार्ड देखकर समझ में आ रहा है कि हो सकता है आपको अपनी ज़िंदगी में, अपनी रिलेशनशिप्स में बैलेंस क्रिएट करने में दिक्कत हो। ऐसा हो सकता है कि आपको लोगों को चीज़ें या रिस्पॉन्सिबिलिटी डिलीवर करना थोड़ा मुश्किल लगता हो। आपको ऐसा लगता हो कि सिर्फ आप ही कर सकते हैं सारा कार्य, तो आप ही अपने आप से करते रहते हैं, इसलिए आपको लगता है फिर कि आपको ही सारा काम करना पड़ता है, कोई आपकी हेल्प नहीं करता। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में प्रॉब्लम होती है,
आप थोड़ी सी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आपको लगता है कि आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर सकेंगे। जब भी ऐसा होता है तो हमें रिलेशनशिप में बाउंड्रीज क्रिएट करने में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब कि हर एक व्यक्ति का अपना एक पर्सनल स्पेस होता है, तो उस पर्सनल स्पेस को इंटैक्ट रखने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाना ज़रूरी है। आपको ये निर्धारित करना ज़रूरी है कि कौन सा कार्य है जो आपको ही करना है, कौन से कार्य को आप डेलीगेट कर सकते हैं, दूसरों को दे सकते हैं। धीरे धीरे करके आपको अपनी फैमिली मेम्बर्स के अंदर वो आदत इनकलकेट करनी चाहिए जहाँ पे वो अपने छोटे छोटे कार्य खुद से करें। जब आप ऐसा करेंगे तभी आपके जीवन में बैलेंस होगा और आप सही मायने में अपना पर्सनल स्पेस क्रिएट कर सकेंगे। जब हम अपने पर्सनल स्पेस का सम्मान करते हैं, मतलब कि अपने लिए समय निकालना, आपको जो अच्छा लगता है वो करना, जब आप ऐसा अपना सम्मान करेंगे सही मायने में, आप तभी दूसरों को उनका पर्सनल स्पेस भी दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप्स को लेकर थोड़ा इम्बैलेंस रहता है, वो बैलेंस लाने की ज़रूरत है सही कम्युनिकेशन के साथ। इस कार्ड से देखेंगे आप अपने आप को, अपनी माइंड, बॉडी और सोल को कैसे अलाइन कर सकते हैं, मतलब कि कैसे प्रैक्टिकलिटी लेकर आए। तो ये जो कार्ड है पेज ऑफ कप्स, ये होता है एक ऐसे व्यक्ति का जो इमोशनली थोड़ा सा वल्नरेबल हो सकता है, लेकिन वो उस स्पेस में है कि अगर वो अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने की कोशिश करे तो वो अपने अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस भी लेकर आ सकता है। हमारे जीवन में इमोशंस की भी ज़रूरत है, इंटेलिजेंस की भी ज़रूरत है, लेकिन मोस्टली कुछ लोग सिर्फ इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग सिर्फ इमोशंस का इस्तेमाल करते हैं। ये कार्ड कहता है कि आपको अपनी इमोशंस और अपनी इंटेलिजेंस दोनों का इस्तेमाल करना है। अपनी इमोशंस को बेवजह ईजिली शो करने की जगह, हो सकता है आपको गुस्सा आता हो तो आप बहुत गुस्सा कर देते हैं, आपको जब किसी से अटैचमेंट हो जाता है तो आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं। आपको इमोशनल इंटेलिजेंस अपने अंदर लेकर आनी है। आपको ध्यान करना चाहिए थोड़ा सा, आपको ये समझना चाहिए कि जब आप हर्ट होते हैं आप अपने आप से प्रश्न करें, आप हर्ट हो रहे हैं क्योंकि सचमुच दूसरा व्यक्ति आपको हर्ट कर रहा है, या शायद आपकी आदत हो गई है हर्ट करने की, अपने आप को हर्ट फील करने की, या हर चीज़ में बुरा मानने की। जब आप अपने आप को ऐसे क्वेश्चन करने लगेंगे, अपने इमोशंस के पीछे का कारण समझने लगेंगे, तब आप देखेंगे कि आपके जीवन में खुद से वो यूनिवर्सल अलाइनमेंट होगा। आप अपने इमोशंस के क्लटर से बाहर निकल के इंटेलिजेंस के साथ, विजडम के साथ अपनी ज़िंदगी को देखने लगेंगे। और वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब तक आप इमोशनली स्कैटर्ड हैं तब तक आपका बेस चक्र इम्बैलेंस्ड रहेगा। वो कौन से ब्लॉक्स हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपको रिलीज़ करने चाहिए, जो आपको प्रैक्टिकल नहीं होने दे रहे हैं, ज़िंदगी में ग्राउंडेड नहीं होने दे रहे हैं? तो जो ये कार्ड है, ये कार्ड है बर्डन का। जैसे मैंने आपको ये कार्ड देखकर भी बताया, तो हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में नहीं समझते हैं कि और लोग आपका कार्यभार संभाल सकते हैं, और आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर लेते ही रहते हैं, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स की अब आदत बन गई है आपको सब रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की। उससे क्या होगा, आप जब इतने ज़्यादा बर्डन ऑफ वर्क में रहेंगे तो आपको अपने लिए समय नहीं मिलेगा, आपके अंदर गुस्सा भी होगा, नाराज़गी भी आएगी, कभी कभी आप चिल्ला भी सकते हैं, आप इरिटेट, फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं। तो आपको अपने अंदर से ये ब्लॉक रिलीज़ करना है कि सारा काम सिर्फ आपको ही करना है। धीरे धीरे करके, जैसे मैंने आपको इस कार्ड के साथ भी बताया, आपको अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ धीरे धीरे डेलीगेट करनी है। जो जिसका कार्य है वो उसे ही करना चाहिए। जब आप अपने अंदर से ये ब्लॉक निकालेंगे कि सब काम आपको ही करना है या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब सही मायने में आपको अपने लिए समय मिलेगा। अर्थ चक्र, जो अर्थ एनर्जी है, वो जो बेस चक्र में आती है, उसके लिए आपको वॉक करना भी ज़रूरी है, अपना मेडिटेशन करना तो ज़रूरी है ही, लेकिन साथ में एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। तो जब आप ये बॉडी की एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, एक्सरसाइज, योगा नहीं करते हैं, तो आपका बेस चक्र इम्बैलेंस होने लगता है। लेकिन अगर आपका सारा समय आपकी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने में चला जाएगा, तो आपको अपनी बॉडी के लिए, बॉडी की केयर करने के लिए समय कब मिलेगा?
इसलिए आपको ये ब्लॉक रिलीज़ करना है। जब आपको अपने लिए समय मिले, लोगों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाएं, फैमिली मेम्बर्स को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। जब आपको वो समय मिलता है खाली, तो उसको आप यूटिलाइज़ करें अपने लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, वॉक करने के लिए, योगा करने के लिए। कभी आप बॉडी मसाज भी करा सकते हैं। जब तक आप ये ब्लॉक रिलीज़ नहीं करेंगे कि सिर्फ सारा कार्य आपको ही करना है या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब तक आप एंजाइटी टेंशन्स में ही रहेंगे और आपको आपका जो बेस चक्र है वो इम्बैलेंस रहेगा, जिससे आपको हेल्थ इश्यूज़ भी रहेंगे और वो इम्पेशेंस की प्रॉब्लम भी रहेगी। आप जो सोचेंगे, आपकी सोच तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन आप ज़िंदगी में कुछ अच्छा मैनिफेस्ट नहीं कर सकेंगे। आपका जो बेस चक्र है वो आपको क्या मैसेज दे रहा है? तो आया है कार्ड नाइट ऑफ सोर्ड्स का। तो आपके पास कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन आप इम्प्लीमेंट कर नहीं रहे हैं। अगर आप रीसेंट पास्ट में कुछ सोच रहे थे कि आपको कुछ भी नया स्टार्ट करना है, कुछ थॉट्स आ रहे हैं नए, तो उनको फॉलो करें। आपका बेस चक्र का मैसेज यही है कि जो आप सिर्फ सोच रहे हैं दिमाग में कुछ नया करने के लिए, हो सकता है कुछ ज़िंदगी में आप अपनी डाइट में चेंज ला रहे हैं, अपने रूटीन में चेंज लेकर आ रहे हैं, कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो आप अपने लिए करें, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं। तो आपके बेस चक्र का मैसेज है, आप जो सोच रहे हैं, जो आपके पास आइडियाज़ हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट करें। जब आप उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप और प्रैक्टिकल होंगे, आप ग्राउंडेड होंगे, जिससे आपका बेस चक्र और स्ट्रांग होगा। ऑप्शन नंबर 1 के लिए इतना ही। आशा करती हूँ इस रीडिंग में आपको कुछ ना कुछ अच्छी इंसाइट ज़रूर मिली होगी। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। फर्स्ट कार्ड से दिख रहे हैं, ऐसा क्या है जिसके लिए आपको जीवन में ग्रेटफुलनेस रखनी चाहिए, मतलब कि ईश्वर के प्रति कृतज्ञता रखनी चाहिए। जब हम ऐसे कृतज्ञता रखते हैं तो जो हमारी एंजाइटीज़ होती हैं, जो टेंशन्स होती हैं, जो वरीज होती हैं, जो चिंताएं होती हैं, वो कम हो जाती हैं, क्योंकि हमारा फोकस उस पर जाता है जो हमारे जीवन में अच्छा है। इस कार्ड से देखेंगे आप अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपकी रिलेशनशिप्स अच्छी नहीं होती हैं तब भी आप बहुत चिंता में रहते हैं, दुख में रहते हैं, हर्ट में रहते हैं। और जब भी हमारी चेतना प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होती है, इधर उधर हो जाती है, पास्ट में या फ्यूचर में, तो हमारा बेस चक्र वीक पड़ने लगता है। इस कार्ड से देखेंगे अपने रिलेशनशिप में बाउंड्रीज कैसे बनाएं, मतलब कि अपना पर्सनल स्पेस कैसे बनाएं अपनी रिलेशनशिप में रहते हुए। चौथे कार्ड से देखेंगे आप अपने आप को यूनिवर्सल एनर्जी से कैसे अलाइन करें, आपकी माइंड, बॉडी और सोल, मतलब कि आपके मन, आपकी इमोशंस और आपके एक्शंस में एक अलाइनमेंट आए, उसके लिए आप क्या करें। इस कार्ड से देखेंगे वो क्या ब्लॉक है जो आपको रिलीज करना चाहिए। इस कार्ड से देखेंगे बेस चक्र का क्या मैसेज है, आपके बेस चक्र का आपके लिए क्या मैसेज है। तो दोस्तों, जो ये फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स, ये कार्ड आपकी इमोशन से, भावनाओं से रिलेटेड है, और वो भावनाएं जो आपको खुश करती हैं। आपकी ज़िंदगी में अच्छे दोस्त हैं, अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, कुछ ऐसी अच्छी रिलेशनशिप्स हैं जिन्हें आप एंजॉय करते हैं, कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जो आपको हमेशा सपोर्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। आपकी फैमिली में कुछ फैमिली मेम्बर्स भी ऐसे हो सकते हैं जो आपके साथ हमेशा होते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। कुछ आपके फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जिनके साथ आप बहुत अच्छे से अच्छे मोमेंट्स, हंसी मजाक के मोमेंट्स, एन्जॉयमेंट के मोमेंट्स आपको गुजारने के लिए मिलते हैं। हेल्थ भी आपकी बेटर है, अच्छी है। आपके जीवन में जो भी वो अच्छे लोग हैं जिनके साथ आप एक अच्छा समय बिताते हैं, जो आपको समझते हैं, ईश्वर ने आपको अच्छी हेल्थ दी है, तो उस पर फोकस करें और रोज़ गॉड को, ईश्वर को उसके लिए थैंक यू बोलें। जब आप ऐसे कृतज्ञता ईश्वर को दर्शाते हैं, आप उन क्षणों में देखें आप कितने ग्राउंडेड, सेंटर्ड होते हैं। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ जो वर्तमान का जो समय है उसमें फोकस्ड होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जितना आपका मन वर्तमान में होगा उतना आपका बेस चक्र स्ट्रांग होता है। तो याद रखिएगा अपने जीवन में उन लोगों के लिए,
वो अच्छे मोमेंट्स जो आप अपने अच्छे फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ बिताते हैं, उनके लिए कृतज्ञता ज़रूर दर्शाएं। ये आपके जीवन में एक बहुत अच्छी ऊर्जा लेकर आएगा। लेकिन जैसे मैं ये रीडिंग देख रही हूँ, इसमें जो सेकंड कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आप एंजॉय तो करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है आपके जीवन में जिसे लेकर आप इमोशनली हर्ट हैं। ऐसा हो सकता है अभी रिसेंट पास्ट में ही आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ हो जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हो सकता है किसी रिलेशनशिप से आपको कुछ दुख मिला हो सकता है आपने किसी को खोया हो, कोई रिलेशनशिप आपकी ख़त्म हुई हो, या हो सकता है कोई आपके लव्ड वन हो जो अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ ना कुछ लॉस आपका हुआ है जो आपके लिए बहुत ह्यूज लॉस है। सेपरेशन भी हो सकता है, डिवोर्स भी हो सकता है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके लिए बहुत एक दुख का कारण है। आप अपने इस दुख को बहुत बड़ा बना रहे हैं, जिस वजह से हालांकि आपके जीवन में लोग हैं जो आपको सपोर्ट करने के लिए हैं, आपको समझने के लिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उन रिलेशनशिप्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं, उन पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका ज़्यादा फोकस आपके दुख पर ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपके जो रिलेशनशिप्स हैं आप उन्हें नरिश नहीं कर पा रहे हैं, आप उन्हें और अपनी एनर्जी नहीं दे पा रहे हैं। इसके लिए जो भी आपका ये दुख है, आपको उस दुख को धीरे धीरे करके उस दुख से बाहर आना होगा। हम दुख से बाहर तभी आते हैं जब हम अपने अंदर विजडम, ज्ञान को लेकर आते हैं। अगर आप ज़िंदगी से कंप्लेंट करते रहेंगे, ब्लेम करते रहेंगे, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या अभी ऐसा क्यों होना था, जितना आप इस मोड में रहेंगे उतना आप अपने दुख को बढ़ाते रहेंगे। अपने जीवन में ज्ञान को लेकर आएँ, ध्यान को लेकर आएँ, आप स्क्रिप्चर्स पढ़ें, अपने उत्तरों को ढूंढने की कोशिश करें। जो भी ज़िंदगी में क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करें और अपने आप को स्टेबल करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपनी रिलेशनशिप्स को नरिश नहीं कर पाएंगे। जो एनर्जी, जो टाइम आपको आपकी रिलेशनशिप्स में चाहिए वो आप नहीं दे सकेंगे। इस कार्ड से देखेंगे हम अपनी रिलेशनशिप में कैसी बाउंड्री बनाएं। मतलब कि डेफिनेटली आपको अपनी रिलेशनशिप्स में सब कुछ करना है, लेकिन हमें रिलेशनशिप में पर्सनल स्पेस देना और खुद का पर्सनल स्पेस होना दोनों ही ज़रूरी होते हैं। इस स्पेस पर आया है जस्टिस का कार्ड, न्याय का कार्ड। आपको अपने अंदर एक इनर जस्टिस लेकर आना है। ऐसा हो सकता है आप इमोशनली इतने अप एंड डाउन हो जाते हैं, जब आपको लगता है कि किसी व्यक्ति को आपको समय देना चाहिए या आपको समझना चाहिए, उस वक्त अगर उनके पास समय नहीं है या वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं, तो हो सकता है आप उस वक्त बहुत ज़्यादा उन लोगों को जज करते हैं, बहुत नाराज़ हो जाते हैं। कहीं ना कहीं आप इनर जस्टिस लेकर ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को अपना समय चाहिए होता है, हर एक व्यक्ति की अपनी एक हीलिंग की साइकिल है, समझने की साइकिल है, एक प्रोसेस है जिसे हमें सम्मान करना चाहिए। आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस जस्टिस से लोगों को समझना। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप रिलेशनशिप्स में अनजस्टली ट्रीटेड होते हैं, तो ऐसे में आपको अपनी बात को अफर्मेशन के साथ, असर्शन के साथ रखना आना चाहिए। मतलब कि अगर आपको लगता है कि आपको अपना पर्सनल स्पेस नहीं मिल रहा है या आप अपने लिए समय चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप इंट्रूडेड फील करते हैं लोगों की वजह से, क्योंकि वो आपको वो डिज़ायर्ड समय नहीं दे रहे हैं जो आप अपने साथ बिताना चाहते हैं, तो वो भी आपको कम्युनिकेट करना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर आप दूसरों को अनजस्टली ट्रीट करेंगे या आप खुद से अनजस्टली ट्रीट हो रहे हैं और आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो आपकी रिलेशनशिप में सही बाउंड्रीज नहीं बनेंगी। ना ही तो आप अपने लिए पर्सनल स्पेस क्रिएट कर पाएंगे, ना ही आप दूसरों के पर्सनल स्पेस का सम्मान कर सकेंगे। ये जो कार्ड है जजमेंट का कार्ड, इससे हम देख रहे हैं आप कैसे अपनी बॉडी, माइंड और सोल को उस यूनिवर्सल एनर्जी से अलाइन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो आप सोचें वो ही आप कहें और वो ही आप करें।
ये अलाइनमेंट होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोग मन में तो कुछ और सोचते रहते हैं और हम अंदर कुछ और सोचते हैं, एक्शन कुछ और करते हैं, बोलते कुछ और हैं। और जब ऐसा करते हैं तो हम डेफिनेटली हम प्रैक्टिकल नहीं हैं, हम अपने आप से सच नहीं बोलते हैं, तो हम यूनिवर्सल एनर्जी, यूनिवर्सल विजडम से कैसे कनेक्ट होंगे। तो ऐसा आप क्या कर सकते हैं जिससे आप अपने एक्शंस, अपने वर्ड्स, अपनी इमोशंस और थॉट्स को अलाइन कर सकें। उसके लिए आपको जजमेंट का कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर, किसी लॉस को लेकर हर्ट हैं, तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो यूनिवर्सल जजमेंट होता है वो कभी भी गलत नहीं होता है। वो हमें अभी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आगे चल के अगर हम चाहें तो हम ज्ञान के द्वारा उस कारण को समझ सकते हैं। आपके अंदर इस वक्त या तो बहुत ज़्यादा नाराज़गी है या इतने ज़्यादा हर्ट हैं कि जो ईश्वर का जजमेंट है, जो भी आपको जीवन में मिला है, आप उससे बहुत नाराज़ हैं, गुस्सा हैं और आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जब तक आप अपने अंदर वो ब्लॉक क्रिएट करके रखेंगे, आप नाराज़गी रखेंगे, आप उस जजमेंट को नहीं समझेंगे, तब तक आप कंप्लीटली प्रैक्टिकल नहीं हो पाएंगे, आप ग्राउंडेड नहीं हो पाएंगे। मतलब आप वर्तमान में जीना, वर्तमान में अपनी सोच को रखना और मुश्किल होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप दूसरों को जज करते हैं या फिर आपको लगता है कि लोग आपको जज करते हैं। अगर ऐसा भी है तब भी आपको राइट कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। इस कार्ड से हम देख रहे हैं वो क्या ब्लॉक्स हैं जो आपको रिलीज़ करने चाहिए जिससे आपका बेस चक्र बैलेंस्ड हो। ये जो कार्ड है अगेन ये है भाग्य चक्र का व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो क्योंकि मैं ये कार्ड देख रही हूँ, ये कार्ड देख रही हूँ, ये मेजर आर्काना कार्ड हैं ये तीनों, तो कुछ ना कुछ ऐसा तो हुआ है आपकी लाइफ में जो बहुत आपकी ज़िंदगी का एक फेज़ चेंज हुआ है, लेकिन आप उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आपके पास लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, या तो आप उनको वैल्यू नहीं करते हैं, या फिर आप उनसे अभी आप इतना हर्ट हो जाते हैं कि आप उनको इतना समय नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं एक ऐसी स्टेट में जहाँ पे जो भी आपके साथ हुआ है या रिसेंट पास्ट में या काफ़ी समय पहले, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जो भी भाग्य चक्र जैसा घूमा है और जो भी आपके जीवन में आपको मिला है, आपको उसे स्वीकार करना आना चाहिए। अगर ऑफ कोर्स स्वीकार नहीं करते हैं जब हम, तभी हम गुस्से में आते हैं या फिर फियर में आते हैं, और तभी हमारा बेस चक्र वीक होता है। बेस चक्र का वीक होने का कारण यही होता है कि जब हमारी ज़िंदगी में ऐसी गतिविधियाँ होती हैं जो अप्स एंड डाउन्स लेकर आती हैं, और जब हम उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते हैं तो हम बहुत अनग्राउंडेड हो जाते हैं। हम ब्लेम्स करते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं, हम ईश्वर के जस्टिस को नहीं स्वीकार करते हैं, और तब हम ज़िंदगी में इतने डिप्रेस्ड होने लगते हैं कि हम कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, हम कोई एक्शन ही नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों, हम जब भी इस प्लेस में, इस स्पेस में होते हैं, तो आप समझ लीजिए आपका बेस चक्र वीक पड़ता जा रहा है। बेस चक्र स्ट्रांग होने के लिए आपको रोज़ फिजिकल एक्टिविटी करनी है, उसी के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्शंस भी लेने हैं। जैसे धरती माँ की एनर्जी है, धीरज के साथ कार्य करती है। धरती माँ में कितना धीरज और धैर्य है, कितना स्थायित्व है, स्टेबिलिटी है, वो हमारे अंदर इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम जीवन में जो हमें मिला है हम उससे स्वीकार नहीं करते हैं। आप कहीं ना कहीं उस मोड में हैं, उससे बाहर आना है, ये ब्लॉक आपको रिलीज़ करना है। आपके रूट चक्र का क्या मैसेज है? आपका रूट चक्र तो आपको यही कह रहे हैं, ज़िंदगी में जो है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, आप देखें यहाँ 3 लोग हैं, श्री कृष्ण हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं। तो जो भी आपके जीवन में अभी अच्छी रिलेशनशिप्स हैं, अच्छे लोग हैं, उनके साथ कुछ अच्छे लाइट मोमेंट्स सेलिब्रेट करें। ज़िंदगी में सेलिब्रेशन की ज़रूरत है। जो भी ज़िंदगी में जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसके लिए आप ईश्वर को थैंकफुल हो सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके, अपनी फैमिली के साथ मिलके उस मोमेंट को सेलिब्रेट करें। साथ ही साथ ज़िंदगी में जो लोग हैं आपकी, उनकी फीलिंग्स को ग्रांटेड मत लें, उनके इमोशंस का, उनके सपोर्ट का सम्मान करें, और उनके साथ जितना आप सेलिब्रेट करेंगे, जब हम सेलिब्रेट भी करें तब भी हमारा सारा फोकस प्रेजेंट मोमेंट में होता है, और जितना हम प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं,
दोस्तों उतना ही हमारा बेस चक्र स्ट्रांग बनता है। ऑप्शन नंबर 2 के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 चूज किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। फर्स्ट कार्ड से देखेंगे आपके जीवन में ऐसा क्या है जिसके लिए आपको ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। जब हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, हम अपने जीवन में जो अच्छी चीज़ें हैं उस पर फोकस करते हैं, और जब हमारा फोकस अच्छी चीज़ों पर होता है तो हमारा फियर, टेंशन, एंजाइटी अपने आप से कम होने लगता है। सेकंड कार्ड से देखेंगे आप अपनी रिलेशनशिप्स को कैसे नरिश कर सकते हैं। जब आप अपनी रिलेशनशिप्स में ओवर एक्सपेक्टेशंस करते हैं, बेवजह हर्ट होते रहते हैं, या फिर आप क्वारल्स करते रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं, तब भी आपकी जो चेतना है वो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होती है और वो एंजाइटी क्रिएट करते हैं। अगर आपके रिलेशनशिप्स में हर्ट है, लड़ाइयाँ हैं, उससे भी आपका बेस चक्र अफेक्टेड होता है। थर्ड कार्ड से देखेंगे अपनी रिलेशनशिप में अपने पर्सनल स्पेस, अपनी बाउंड्रीज को कैसे बनाएं। फोर्थ कार्ड से देखेंगे अपनी माइंड, बॉडी और सोल को यूनिवर्सल एनर्जी से कैसे अलाइन करें। फिफ्थ कार्ड से देखेंगे क्या ब्लॉक्स हैं जो आपको रिलीज करने चाहिए। सिक्स्थ कार्ड से देखेंगे आपके बेस चक्र का क्या मैसेज है। ये कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जो है फायर एनर्जी से रिलेटेड, पैशन, डिजायर्स की एनर्जी से रिलेटेड। जो नाइट की एनर्जी अपने आप में फोकस ओरिएंटेड है। और इस कार्ड से हम देख रहे हैं आपको अपने जीवन में किस चीज़ के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। आपको आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, ऑप्शंस मिले हैं, ब्लेसिंग्स मिली हैं, जिससे कि आपको जो अच्छा लगता है, जो आपका पैशन है, उसे आप फॉलो कर सकें। आपके कुछ डिज़ायर्स हैं जो पूरे हुए हैं, आपके अंदर एक एनर्जी है, ज़ील है, आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं आप उसे पूरे फोकस के साथ करते हैं और आपको सफलता भी मिलती है। ये जो आपके डिज़ायर्स पूरे हुए हैं, जो आपके अंदर पैशन है, जो आपको ब्लेसिंग्स मिली हैं, जो आपने चाहा वो आपको मिला, इन सब के लिए ईश्वर के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहें और अपने आप को रोज़ याद दिलाएं। क्योंकि जब आप अपने आप को रोज़ याद दिलाते हैं तो आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं। जितना आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं वो आपको एक स्थायित्व देता है, स्टेबिलिटी देता है, प्रैक्टिकलिटी देता है। जीवन में आपकी जो चेतना है उसको प्रेजेंट में लेकर आता है, मतलब वर्तमान में लेकर आता है। और जैसे मैंने की कहा, आपकी चेतना, आपकी सोच, आपके एक्शंस जितना अलाइंड है, आपकी अगर सोच और आपका एक्शन साथ साथ चल रहा है, मतलब आपका बेस चक्र स्ट्रांग है, थ्राइविंग है। हाउ कैन आई नरिश माई रिलेशनशिप्स, इस कार्ड से हम देखेंगे कि आप अपनी रिलेशनशिप्स को कैसे नरिश कर सकते हैं। कहीं ना कहीं अपनी रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा बोर्डम फील करते हैं, आपको लगता है आपकी रिलेशनशिप में कुछ नया नहीं है। जिन भी रिलेशनशिप को आप इम्पॉर्टेंट मानते हैं अपनी लाइफ में, आप उसमें बहुत बोर हो गए हैं, आपको लगता है आपको सुना नहीं जाता है या आपको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है। फ्रेंड्स, वो कई बार इसलिए भी होता है क्योंकि कई बार आप रिलेशनशिप पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। हम सबकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप, फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन खाली वो ही इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। कई बार आपके अंदर बहुत टैलेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि ये कार्ड भी बता रहा है, आपके अंदर कुछ पैशंस हैं, डिज़ायर्स हैं, लेकिन आप उन पे फोकस ना करके सिर्फ और सिर्फ अपनी रिलेशनशिप्स पर फोकस करते हैं। एंड डेफिनेटली जो भी लोग आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं उनकी अपनी खुद की पर्सनल लाइफ भी है। अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी स्टडीज़ हैं, अगर आपके स्पाउस है तो उनका खुद का अपना काम है, और उनका फोकस और उन चीज़ों पर भी है। लेकिन कई बार जब आप अपना फोकस, अपना हर काम, हर एक ख्वाहिश को जब आप उनसे एसोसिएट कर देते हैं तो एक समय ऐसे आता है कि आपको अपनी रिलेशनशिप्स में बोरियत होने लगती है। आपको लगता है कि आपकी इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि आपने खुद की ही वैल्यू नहीं की। तो जो आपकी खुद के अंदर के जो पैशन है, जो क्रिएटिविटी है, जो आपके अंदर गुण हैं, उन्हें निखारने का समय है। अपने आपको जो भी सीखना अच्छा लगता है, सिखाना अच्छा लगता है, कुछ हॉबीज़ हैं, पेंटिंग है, कुकिंग है, सिर्फ और सिर्फ अपने आनंद के लिए करना शुरू करें। जब आप अपने भीतर अपने लिए समय निकाल के वो कार्य करेंगे तो आपके खुद के भीतर एक ऐसी जो उमंग आएगी, जो हैप्पीनेस आएगी, फिर आपको अपनी रिलेशनशिप में बोरियत नहीं लगेगी। आप रियलाइज़ करेंगे आपने अपना सारा अटेंशन अपने रिलेशनशिप पर ही फोकस कर दिया था,
इसलिए आप बोर फील कर रहे थे या आप अनहर्ड फील कर रहे थे कि आपको कोई सुन नहीं रहा है, आपको कोई टाइम नहीं दे रहा है। शायद आप अपने टाइम का सही इस्तेमाल अपने लिए कर ही नहीं रहे थे। तो आपके अंदर जो भी कला है, जो भी आपके अंदर प्रतिभा है, उस पर फोकस करें, उसको निखारें। कुछ नया, कुछ सीखने का मन है, उसे सीखें। जब आप कुछ नया करने लगेंगे, आपके अंदर जो नई सर्ज ऑफ एनर्जी आएगी, आप देखना आपके रिलेशनशिप्स को आप फिर से एक नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। आपके जो लव्ड वंस हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, वो भी आपके अंदर जो चेंज देखेंगे, तो खुद ब खुद आपकी रिलेशनशिप में फिर से वो नरिशमेंट आ जाएगा। तो आपको अपना फोकस शिफ्ट करना है। इस कार्ड से देखेंगे आप अपनी बाउंड्रीज कैसे क्रिएट करें, मतलब अपने रिलेशनशिप में अपने लिए कैसे स्पेस निकालें। ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि सब अपने पर्सनल स्पेस में खुश हैं, कोई कंप्यूटर पे काम कर रहा है, कोई लैपटॉप पे है, कोई फ़ोन पे वर्क कर रहा है, कोई अपना ऑफिस का काम कर रहा है, कोई कॉलेज का काम कर रहा है। सबका अपना स्पेस है, लेकिन आपने खुद का अपना स्पेस बनाया ही नहीं। पर्सनल स्पेस का मतलब जब आप अपने लिए समय निकालते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ वो करते हैं जो आपको अच्छा लगता है। वो इतना सिंपल भी हो सकता है कि शायद आपको गार्डनिंग अच्छी लगती हो, या शाम को आपको अपने लॉन में बैठ के खुद से अकेले बैठ के गाने सुनते हुए चाय पीना अच्छा लगता हो। ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम सबको अपने लिए एक वो पर्सनल स्पेस क्रिएट करना चाहिए। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो आपको जो भी आपके अंदर नई सोच है, या आपको लगता है कि आपको अपने लिए समय चाहिए, उसको अच्छी इमोशंस के साथ, प्रेम के साथ अपने जो लव वंस हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे कम्युनिकेट करें। कई बार ऐसे होता है कि हम कम्युनिकेट ही नहीं करते हैं, हम चर्चा ही नहीं करते हैं, और हम सोचते हैं कि जो मैं सोच रही हूँ या जो मुझे लग रहा है, जैसा मैं फील कर रही हूँ, दूसरे व्यक्ति को समझ में आ जाना चाहिए। तो हमें अपने अंदर से एक ये सोच निकालनी है, ख़त्म करनी है कि दूसरे लोग समझ जाएंगे अपने आप से। आपके अंदर वो एबिलिटी है, आप अपने विचारों को अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जितना आप कम्युनिकेट करेंगे, आप समझाएंगे कि आपको अपने लिए समय चाहिए, आप ये कुछ नया करने का सोच रहे हैं। जब आप, क्योंकि ये स्वर्ड्स है, ये थॉट्स से रिलेटेड है, और ये क्वीन है तो इमोशन से रिलेटेड है। अगेन इमोशनल इंटेलिजेंस, जब आप अपनी इमोशंस को इंटेलिजेंस से यूज़ करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन अपने आप से बहुत बैलेंस्ड होगी। वो बैलेंस्ड कम्युनिकेशन करके अपने लिए जब आप समय निकालेंगे, तो आपको अपने लिए समय निकालने के लिए एक एनकरेजमेंट भी मिलेगा, और आपके फैमिली मेम्बर्स या जो भी लोग हैं आपके जीवन में, वो इसको समझ सकेंगे। इस कार्ड से देखते हैं आप अपने बॉडी, माइंड और सोल को कैसे अलाइन कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, आपका जो विचार है वो ही आप कम्युनिकेट करें और वैसे ही आपके एक्शन हो, तब हम कहते हैं कि हमारे बॉडी, माइंड और सोल में एक अलाइनमेंट है। मतलब कि आपको जो यूनिवर्सल विजडम मिल रहा है, जो भी आपके अंदर ज्ञान है, उसे आप अपनी सोच में लेकर आ रहे हैं। जो आप सोचते हैं, आप वो ही कम्युनिकेट करते हैं, और जो आप कम्युनिकेट करते हैं वैसे ही आप एक्शंस करते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें प्रैक्टिकल बनाता है, क्योंकि तब हमें कुछ याद नहीं रखना पड़ता, हमें बेवजह अपने अंदर एंजाइटी नहीं क्रिएट करनी होती, हमें अपने अंदर नहीं घुलना पड़ता, क्योंकि हम साफ स्पष्ट कम्युनिकेशन करते हैं और हम अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करके अपने राइट एक्शंस करते हैं। आपको अपने अंदर वो अलाइनमेंट लाने के लिए क्या करना चाहिए? डेफिनेटली आपके अंदर कुछ ना कुछ एक ऐसी एटीट्यूड है, एक करेज है कि आप कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि ये चैरियट का कार्ड है। ये बताता है कि जब हमारे अंदर एक एबिलिटी है कुछ ना कुछ नया करने की, तो आपको अपनी उस एबिलिटी की ओर ध्यान देना चाहिए। आप मन में तो सोचते हैं, लेकिन आप उसे कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये समय है, जो भी आप मन में कुछ नया करने का सोचते हैं, कुछ नया सीखने का सोचते हैं, या जो आप सिर्फ सोचते आए हैं, आपने किया नहीं है, अब समय आ गया है उस चीज़ पर फोकस करने का। ये हो सकता है शायद ट्रैवल से भी रिलेटेड, अगर ट्रैवल आप फिजिकली नहीं कर रहे हैं, मतलब कि आप अपने मन में जो भी सोचते हैं, तो एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस से दूसरी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस पर जाने के लिए रेडी रहें। मतलब अपने आप को हेल्पलेस समझते रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। हेल्पलेस की जगह अपने अंदर करेज लेकर आएँ, मतलब अपने भीतर ही आप हेल्पलेसनेस की इमोशंस की जगह आप करेज की और साहस की ओर ट्रैवल करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके जो मन में है, जो आप करना चाहते हैं,
धीरे धीरे आप वो कम्युनिकेट भी कर पाएंगे और वो आप एक्शंस भी करने लगेंगे। क्योंकि जो ये कार्ड है ये है आपके गोल फुलफिलमेंट से रिलेटेड, जो आप करना चाहते हैं उसके फुलफिलमेंट से रिलेटेड। साथ ही इट इज़ टाइम टू रिचार्ज योर बैटरीज। अपने अंदर एक एनकरेजमेंट लेकर आएँ, एंथुजियाज़म लेकर आएँ, जो आप करना चाहते हैं उस और अपने आप को अग्रसर करें। जैसे आप वो करेंगे तो आपके बॉडी, माइंड और सोल में कंप्लीट अलाइनमेंट आने लगेगा। क्या ब्लॉक्स हैं जो आपको रिलीज़ करने हैं? ये जो कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का, ये दर्शाता है कि आपके अंदर कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव डिप्रेसिव थॉट्स आ जाते हैं, बहुत ग्लूमी थॉट्स आ जाते हैं। हो सकता है आपको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम हो, तो आपको अपने अंदर से ये थॉट्स ख़त्म करने हैं। डिप्रेसिव थॉट सोचने की जगह, नकारात्मक सोचने की जगह अपने जो विचार हैं, आपकी जो आकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो आप अपने लिए करना चाहते हैं, उसको ढंग से, शांति से, असर्शन के साथ कम्युनिकेट करना सीखें। अगर आप वैसा नहीं करते हैं तो जो आप अपने अंदर एक सैडनेस और डिप्रेशन लेकर रहते हैं वो आपके लिए ब्लॉक बन जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया, जब भी हम सैड हैं, डिप्रेस्ड हैं, फियर में हैं, तो हमारा बेस चक्रा को वो अफेक्ट करता है। क्योंकि तब हम प्रैक्टिकल नहीं होते, तब हम सिर्फ ये सोचते हैं काश मैंने ये किया होता, काश मैंने वो किया होता। जब भी आप उस मोड में आते हैं तो आप समझ लें ये आपके बेस चक्रा को स्ट्रांग होने में ब्लॉक कर रहा है। और हमें ज़िंदगी में कुछ भी अगर मैनिफेस्ट करना है, फिजिकल वर्ल्ड में कुछ भी करना है, उसके लिए हमारा बेस चक्रा का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो आप सिर्फ मन में सोच सकते हैं बहुत कुछ, लेकिन आपके बाह्य जगत में आप कुछ भी नहीं करेंगे। आप शायद उस स्टेट में आ जाते हैं जहाँ आप बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत नेगेटिव थॉट्स रखते हैं अपने अंदर, और जिस वजह से आप कुछ करते नहीं हैं, और वही थॉट आपकी धीरे धीरे करके रियलिटी बनने लगते हैं। तो वो रियलिटी नहीं बनानी है, अपने अंदर से वो डिप्रेसिव थॉट, सैडनेस को ख़त्म करना है। अगर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, वो ज़रूर हो सकता है आपके अंदर बहुत गुस्सा भी हो, उस वजह से भी हो सकता है। तो अपने अंदर के गुस्से को ख़त्म करना है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है आपको। ये ब्लॉक्स जैसे जैसे रिलीज़ करते रहेंगे, आपके अंदर प्रैक्टिकलिटी आएगी, आपके अंदर एनकरेजमेंट आएगा। छोटे छोटे स्टेप्स लेकर प्रैक्टिकलिटी से ज़िंदगी में बदलाव लाने का, यही एक स्ट्रॉन्ग बेस चक्रा की पहचान है। जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लाते रहते हैं, आप एक्शन करते रहते हैं अपने इनर विजडम के साथ। आपके रूट चक्रा का क्या मैसेज है आपके लिए? ये है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड कहता है जो भी आप ज़िंदगी में करने का सोच रहे हैं, वो आपकी कला से रिलेटेड हो, आपके पैशन से, क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो, उसे करना स्टार्ट करें। क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स है, इट इज़ लाइक अ मैसेंजर, जो ये कहता है कि जो भी, और ये है अर्थ एनर्जी से रिलेटेड, तो ये कहता है कि जो भी आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं उसकी ओर फर्स्ट कदम उठाएं। तो आपका बेस चक्रा भी आपको कह रहा है कि जो भी ग्लूमी थॉट्स हैं या अपने हेल्पलेसनेस है या डाउट्स हैं, उन्हें ख़त्म करके अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएं, राइट कम्युनिकेशन करें, अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाएं। तो आपका खुद से भी बोर्डम ख़त्म हो जाएगा। नो डाउट आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है। अपनी क्रिएटिविटी को कार्यान्वित करने के लिए, मटेरियलाइज करने के लिए, कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए अपना फर्स्ट स्टेप ज़रूर लें। ऑप्शन नंबर 3 के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ अच्छे इंसाइट्स और इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी।